Hello everyone, so I hope you all are doing good. This is Divya Agrawal from Physicam Academy. तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे PMRF स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि है 80,000 पर मंथ। क्या है ये, कैसे है और किस तरह से आपको मिलती है, ये सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दूंगी। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड लास्ट तक इसको अच्छे से देखें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं और आप कैसे इस स्कॉलरशिप को पा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ PMRF। PMRF इज़ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ओके, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। एक्चुअली इंडिया में JRF जब आप क्रैक करते हैं, JRF है ना, तो उसमें जो अमाउंट मिलता है दैट इज़ लेस देन हाफ ऑफ दिस, ओके। इसी वजह से इंडिया में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो थोड़े से नाखुश होते हैं, बिकॉज अमाउंट बहुत कम है। और उसी को अगर हम फॉरेनर्स या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के स्टाइपेंड से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे अप्रॉक्स 1 लाख एंड मोर देन 1 लाख भी मिलता है पर मंथ, जो कि एक रिसर्च स्कॉलर के लिए काफ़ी अच्छा अमाउंट है फॉर अब पढ़ते पढ़ते वो अपनी फैमिली को भी टेक केयर कर सकता है। अदरवाइज 5 to 7 years विदाउट अमाउंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से ही PhD कर रहे हैं तो दिस विल बी योर ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिल जाती है, देन आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी IITs हैं वो, आइजर जितने भी हैं, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, BHU बनारस हिंदू, जामिया मिलिया इस्लामिया, HCU दिल्ली यूनिवर्सिटी, NIT त्रिची, ओके। तो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स जो PMRF ग्रांट करते हैं। सेकेंड बात है कि PMRF एंट्री की क्या क्या स्कीम्स होती हैं। तो PMRF एंट्री के लिए दो तरह की एंट्री होती है, एक डायरेक्ट एंट्री की स्कीम्स होती हैं कुछ, एक लेटरल एंट्री की स्कीम्स होती हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंट्री को कैसे हमें मिलता है। तो डायरेक्ट एंट्री के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर आप बीटेक या मास्टर्स कर रहे हैं, तो बीटेक मास्टर्स के साथ में आप किसी भी कॉलेज से हो सकती है, यू कैन बी फ्रॉम एनी कॉलेज, आप किसी भी कॉलेज से हो सकते हैं। इसमें जो आपका CGPA है ना, वो होना चाहिए 8, ठीक है, और आपका 8 या अबव है ना। उसके बाद में जो गेट का स्कोर है वो आपका होना चाहिए 620 प्लस, है ना, 620 या उससे नीचे, 650 तक भी चल जाता है। तो इतना अगर आपका गेट स्कोर है देन इज गुड। उसके बाद में अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आपने कंप्लीट कर लिया है बाकी तीनों ईयर्स, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है MTech MS आपने करा हुआ है। अब एक और बात है इसमें, बीटेक मास्टर्स फ्रॉम एनी कॉलेज, ये इसकी क्राइटेरिया है। पर अगर आप PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से हो, PMRF ग्रांट जिस इंस्टीट्यूट में मिलता है उन्हीं से अगर आप हो, ठीक है, तो आपके लिए गेट अगर आपने नहीं भी क्रैक किया हुआ है या आपकी कोई रैंक अच्छी नहीं भी है, तो भी यू आर एग्जेम्प्टेड, मतलब तो भी यू आर एलिजिबल। गेट, यहाँ पे गेट होना ज़रूरी है अगर आप नॉन PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट से हो, पर यहाँ पे आपके लिए गेट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर आप MTech या MS के स्टूडेंट हो, MS बाय रिसर्च, राइट, MS बाय रिसर्च, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस, ओके, जिसमें आप रिसर्च पेपर्स भी साथ में पढ़ते हैं। तो इसमें वही है कि आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अभी गेट स्कोर है गाइस, गेट स्कोर। दूसरी बात होती है गेट रैंक, नहीं बोल रही हूँ मैं, 620 इज नॉट द गेट रैंक, हाँ, गेट स्कोर इज डिफरेंट। अब अगर हम क्वालिफाइड, आपका अगर MTech या MS के से हैं तो आप क्वालिफाई होने चाहिए गेट, आपका वही CGPA जो है वो 8 के आसपास होना चाहिए, और आपके पास कम से कम में फोर कोर्स वर्क होने चाहिए ना, देन यू आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री। उसके बाद दूसरी होती है लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री में क्या है कि जैसे ये तो पुराना वाला ये जो था डायरेक्ट एंट्री, ये ऐसा है कि अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं या बीटेक के हैं या फिर आप MS के स्टूडेंट या MTech के हैं, PhD अभी आपने कोई PhD स्टार्ट नहीं करी है, पर यहाँ पे लेटरल एंट्री कैसे, मतलब लेटरल मतलब आफ्टर PhD, है ना, आपने PhD ज्वाइन कर लिया, तो आपने PhD ज्वाइन कर ली है, तो ज्वाइन करने के विद इन 24 मंथ्स, है ना, ज्वाइन करने के विद इन 24 मंथ्स आप यहाँ पे एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, ओके, PMRF के लिए। और इसके साथ में जो आपका CGPA है वो होना चाहिए 8.5 या उससे भी ज़्यादा, 8.5 और अबव, और आपके कोर्स वर्क में 4 कोर्सेज मिनिमम होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, 4 कोर्स होने चाहिए आपके PhD में मिनिमम,
आपकी जो पीएचडी है वो आपने 24 मंथ्स, विद इन 24 मंथ्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई सीजीपीए 8.5 और अबव। ठीक है, नाउ हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब अगर आप पीएमआरएफ पीएचडी आप नॉन पीएमआरएफ इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, मैं लेटरल वाले की बात कर रही हूँ। हाँ, लेटरल में आप कैसे अप्लाई करेंगे, लेटरल एंट्री में ये फॉर है, हाँ, फॉर हाउ टू अप्लाई, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचडी एक है आपका पीएचडी फ्रॉम नॉन पीएमआरएफ इंस्टीट्यूट। पीएचडी आप कर रहे हैं किसी नॉन पीएमआरएफ इंस्टीट्यूट से, तो आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल पोर्टल पे जाना है। सेंट्रल पोर्टल आप वेबसाइट देखेंगे पीएमआरएफ की, तो वहाँ पे जाके जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप डालेंगे और फिर वो आपका चला जाएगा पैनल पे। ठीक है, अब दूसरा है, अगर आप कर रहे हैं पीएचडी किसी पीएमआरएफ इंस्टीट्यूट में ही, पीएमआरएफ इंस्टीट्यूट से ही अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, सीबीएचयू से, जेएनयू से, या आईआईटी से, या एनआईटी त्रिची से, तो आप डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, आप अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहाँ से फिर वो अपने आप ही पैनल पे उसको फॉरवर्ड कर देंगे और फिर वो चेक ऑन करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, एंड देन इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू विल गेट द अमाउंट। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ टू अप्लाई में ही मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि क्या क्या इसके पॉइंटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये कि जो फॉर्म है वो जुलाई एंड या अगस्त तक मान लें आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात है, इसमें आपको अपनी एकेडमिक डिटेल, जो भी आपकी एकेडमिक डिटेल्स हैं, एकेडमिक डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। ठीक है, तीसरा इसमें आपको करिकुलम वटाई चाहिए, दैट इज सीवी चाहिए, रिज्यूमे भी बोलते हैं जिसको हम। चौथी चीज़ है, आपको रिसर्च प्रपोजल आपका लिखा होना चाहिए, आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं ना, किस तरह से करेंगे, क्या है आपका प्रोजेक्ट, जो कुछ भी है वो रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रपोजल आपको बना देना है। इसको एसओपी भी बोलते हैं। उसके बाद में अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंग, मतलब आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं मिलने का, और नहीं है तो कोई बात नहीं। रिसर्च एक्सपीरियंस का मतलब है कोई भी इंटर्नशिप आपने करी हुई है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी कोई ब्लैक बुक है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है आपके, अगर आपने कोई रिसर्च करी तो ऑफकोर्स आपके कोई पब्लिकेशन भी होंगे, आपकी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन होंगी, है ना, तो लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस कितनी हैं, क्या है, वो सब चीज़ें आपके सीवी में हाइट देंगी और आपको पीएमआरएफ मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगी। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपका सुपरवाइज़र, आपका सुपरवाइज़र के साथ आपके क्या संबंध है, मतलब किस तरह से आप काम कर रहे हो। अगर आपका काम आपके सुपरवाइज़र को बहुत पसंद है तो सुपरवाइज़र ही रिकमेंड करता है ना, वो ही ग्रांट करवाता है, मतलब हेल्प करता है उसमें। तो मेक श्योर कि आपका यहाँ पे बहुत अच्छे टर्म्स हों अपने सुपरवाइज़र के साथ, बहुत अच्छे टर्म्स होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी ना, अगर ये सब मतलब एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हैं, 8.5 CGPA, 8 CGPA है आपकी, और फिर ये सब चीज़ें भी हैं आपके पास में, देन यू आर एलिजिबल। ओके, तो आपको अपने सुपरवाइजर के साथ में बहुत ही बढ़िया अच्छा बॉन्ड बना के रखना है। ठीक है, अब एडवांटेजेस से पहले एक और बात बता देती हूँ, मान लो आपको मिल गई है ना, आपको पीएमआरएफ मिल गया। जब आपको पीएमआरएफ मिल गया स्कॉलरशिप, तो ये क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, कितना कितना अमाउंट देते हैं वो मैंने नहीं बताया ना, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलो एडवांटेजेस में ही बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हैं, डायरेक्ट पीएचडी मतलब हो गया मास्टर के साथ साथ में पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास में 5 इयर्स हुए, तो फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक आपको अमाउंट मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलता है, 70,000, सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, 70,000, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, 75, फोर्थ ईयर में 80, फिफ्थ ईयर में 80,000। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बढ़िया अमाउंट है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप मास्टर कर रहे हैं आफ्टर पीएचडी, है ना, पीएचडी आफ्टर मास्टर्स, मास्टर किया आपने, उसके बाद आप पीएचडी कर रहे हैं गेट स्कोर के थ्रू या जेआरएफ के थ्रू, तो फिर आपको 4 इयर्स के लिए मिलेगा, है ना, आपको किसके लिए मिलेगा, 4 इयर्स। तो कितना मिलेगा, वही सेम, फर्स्ट ईयर में 70, सेकेंड ईयर में 75, थर्ड ईयर में 80 एंड फोर्थ ईयर में 80। ठीक है, ये आपका हो गया अमाउंट। और ये कैसा है, ये
पर ईयर है, पर मंथ, हाँ पर मंथ है। दूसरा, ये तो पहली बात होगी बढ़िया वाली। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको और क्या मिलता है, आपको रिसर्च ग्रांट भी मिलता है ना। रिसर्च ग्रांट मिलता है 2 लाख का। फिर रिसर्च ग्रांट क्या है, ये आपको मिलेगा 2 lakhs। अभी रिसर्च ग्रांट जो है ये आपका ट्रैवल अलाउंस हो गया ना, ट्रैवल अलाउंस हो गया, आपकी स्टेशनरी हो गई, आप किसी सेमिनार में जाना चाहते हैं, आप कोई रिसर्च पब्लिकेशन के पास जाना चाहते हैं, मतलब या कोई पर्टिकुलर कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब आपका जो कि एक्सपेंसेस हैं है ना, जो कि रिलेटेड है, मतलब जो आपको अलाउ किया जा रहा है भाई रिसर्च आपके लिए, आपको ये चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी खरीद रहे हो है ना, ऐसा नहीं है। 2 lakhs का आपको ग्रांट मिलेगा पर ईयर है ना। तो अगर आप ये इस वाली फर्स्ट कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तो यही मिल जाएंगे 5 साल तक, 10 lakhs। ओके, अब इससे आप बहुत ज़्यादा आराम से इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय मतलब रिसर्च वर्क में, अपने ट्रैवल में, अपने सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एरियाज़ को, है ना, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ें ये आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। चौथा इसका एडवांटेज क्या है, चौथा एडवांटेज ये है, जैसे आपने पीएचडी कर ली है ना, पीएचडी के बाद में पोस्ट पीएचडी क्या होगा, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द पीएमआरएफ फेलो। जैसे जो स्टूडेंट इंस्पायर फेलोशिप लेते हैं तो इंस्पायर फेलो बोलते हैं उसको, जैसे आप पीएमआरएफ फेलो, आपको ज़्यादा आपको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप अगर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद में आप आगे जाते हैं तो यू विल गेट ऑल द गुड थिंग्स, ठीक है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हो गए, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, बहुत ही कम लोगों को मिलती है, ठीक है, बहुत ही कम लोगों को। अब क्योंकि गवर्नमेंट आपको बहुत बड़ा अमाउंट दे रही है तो आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आई होगा आपके सुपरवाइजर का, ठीक है। आप अपनी रिसर्च को कैजुअली नहीं कर सकते। अगर पता चला कि आप अच्छे से नहीं कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो तो आपका पीएमआरएफ नोटिस के बाद में पीएमआरएफ को रुकवा दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका रुक जाता है अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया, तो मतलब आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर एक हमेशा एक प्रेशर बना रहेगा दैट यू हैव टू परफॉर्म गुड थ्रू आउट। अब अब इसको आप डिसएडवांटेज कह लो या फिर पॉजिटिव कह लो, पॉजिटिव ही तो है, ये अच्छा है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी पीएमआरएफ के बारे में। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं ना, कुछ वो क्या करते हैं, आपको अगर आप पीएमआरएफ उस इंस्टीट्यूट से ले रहे हो तो आपको पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या कह दिया जाएगा, कुछ पर्टिकुलर टास्क आपको दे दिए जाते हैं कि आप ये करो, आपके पास स्ट्रॉन्ग आई होगी, और साथ में आपको टीचिंग असिस्टेंट भी बना दिया जा सकता है, टीचर का जो असिस्टेंट होता है ना, फॉर सम टाइम। हर जगह पे नहीं, हर जगह पे नहीं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि बिकॉज यू आर अ फेलो, पीएमआरएफ फेलो, सो यू विल गेट, दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी अगेन, एज ए प्रोफेसर के अंडर आप काम करोगे तो दैट विल बी अ अपॉर्चुनिटी। मैं डिसएडवांटेज उनके लिए कह रही हूँ जो थोड़े काम ज़्यादा नहीं करना चाहते बच्चे ना, उनके लिए। बाकी दैट इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू वर्क नाइसली, ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, आपको पता चल गया होगा कि पीएमआरएफ है क्या, आपको कैसे मिलता है, कि क्या एलिजिबिलिटी है, और उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको पीएमआरएफ ग्रांट करते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई और क्वेरी है, कोई भी बात आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे लिख दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। एंड इससे आपको ये पता चलता है कि आपको मास्टर्स में, बैचलर्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। 8 CGPA तो मिनिमम है, अगर आपकी 8 से कम है देन यू आर इन एलिजिबल टू गेट PMRF स्कॉलरशिप, राइट। तो फॉरवर्ड करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में डाल दें, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेरीज, ओके। So subscribe the channel and take care. Bye bye.